इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू ओ, देन ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? तो आप यहां पे लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इज, वो मेरे पास क्या है, वो है ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू ए। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, अगर पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल एक्स के प्लेस पर आप एक मैट्रिक्स रख देते हैं, दैट इज सम ए और बी, तो वो जो पॉलिनोमियल है वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाता है। अब ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, यहां पर आपको ए इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस। तो आप कैसे निकालेंगे? अब मैट्रिक्स में दो तरह की मल्टीप्लाई होती है, एक प्री मल्टीप्लाई और एक पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप दोनों ही करके पता लगा सकते हैं, कोई सी भी कर लो। तो आप कहेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहां ध्यान से देखें तो, या फिर मैं कहूं कि पोस्ट मल्टीप्लाई करिए यहां पर। अब यहां देखिए ए स्क्वेयर इंटू ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ इंटू में ए इनवर्स। देखिए वैसे तो ये सबके यहां पे आना था ए इनवर्स, बारी बारी सभी की उससे मल्टीप्लाई होती तो ये बनता, मैंने उसे डायरेक्ट ऐसा लिख दिया है, यहां पे ए इनवर्स आया, सबकी मल्टीप्लाई उससे होगी। अब आप थोड़ा सा फैक्टर ध्यान में रखेंगे तो आप ध्यान से देखिए ए स्क्वायर को आप ए इंटू में ए लिख सकते हो। देखिए ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए इंटू में ए, और यहां पर ए इंटू में ए इनवर्स है, और यहां पर है आई इंटू में ए इनवर्स, और ये आपका ए नल मैट्रिक्स बन जाएगी। थोड़े से की पॉइंट्स कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से प्रोडक्ट कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। दूसरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो, वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। उसके अलावा अगर नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से नल मैट्रिक्स ही आपको मिलेगी। तो नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स से आपकी ये ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हुई तो वो वापस नल मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद ए इंटू में ए इनवर्स आपका क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, यहां पर भी आइडेंटिटी, और ये ए इनवर्स बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स को इधर रख लो, बाकी सबको इधर ले जाओ, या फिर आप इसे भी लिख दो, ये क्या बन जाएगा? ये ए बन जाएगा। आइडेंटिटी से जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वही बन जाएगा, माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू में ओ। इस तरफ ले आओ तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए, तो यहां पर ये आपका ए इनवर्स आ गया है। अब इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, आप बोले सर ऐसा कैसे हो गया? थोड़ा सा इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ए इनवर्स है यहां पर, और ये इधर नल मैट्रिक्स है, ये प्लस का आई होगा माइनस का ए होगा। आप बोले सर नल मैट्रिक्स कहां गया? तो आप ये भी याद रखें कि नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो वही मैट्रिक्स मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं तो आई माइनस ए एक मैट्रिक्स है, मैंने उसको नल मैट्रिक्स में ऐड किया तो वापस से ये मुझे आई माइनस ए ही यहां पर मिल जाएगा। तो नल मैट्रिक्स में आप किसी को भी ऐड कर लो वही मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यही वो पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। तो थर्ड में ये आंसर आपको दे रखा है सी। केवल एक ही स्टेप हमें यहां पर करना है कि ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये सिंपल रूल्स हमने यहां पे फॉलो अप करे हैं एंड हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई है।